रात के 10 बजे हैं और आप देख सकते हैं सहारनपुर का ये जिला कारागार है और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों के जो काफिले हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। दरअसल जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी थे हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके चारों बेटों को आज सहारनपुर जेल से जो है वो छोड़ दिया गया है और करीब 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है वो सहारनपुर के इसी जिला कारागार के अंदर बंद थे। हाजी इकबाल का के ऊपर आपको याद होगा कि कई मुकदमे जो हैं वो लगाए गए थे, जिसके बाद से हाजी इकबाल के जो भाई हैं महमूद अली एमडी और उनके जो 4 बेटे थे वो उनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और आज उनकी जो रिहाई हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूरा संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब उनके चारों बेटों की रिहाई जो है वो हो गई है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। तो कहीं ना कहीं एक बार लग रहा है कि सहारनपुर जिले के अंदर फिर से हाजी इकबाल का इकबाल जो है वो कहीं ना कहीं फिर से बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ एडवोकेट बाबर वसीम जी हैं जो तमाम इनका केस जो है वो देख रहे थे। ये बताइए तफसील से थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया और आज जो चारों बेटे हैं हाजी इकबाल के उनको रिहा कर दिया गया। दरअसल ये हुआ है कि एक बेल पिटीशन, एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी क्राइम नंबर 162 में जी। उसमें ये हमने प्ली ली थी कि हमें कोर्ट कोई भी बेल ग्रांट करती है तो उसी दिन ये नया केस लगा करके भेज देते थे। तो 162 में जो स्टेट के वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये इस बार मैं बेल ग्रांट कर रहा हूँ, अगर ये इस बार ऐसा करते हैं तो आप बता दीजिएगा। तो हुआ यही कि उन्होंने 162 में बेल ग्रांट की और बेल ग्रांट करने के फौरन बाद जब हमने यहाँ बेल बॉन्ड भरे तो उसमें एक केस और आ गया, एक और कोई आदमी था उसकी तरफ से SC/ST का मुकदमा एक लगा दिया। अच्छा। तो बजाय उसे हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज करने के, क्योंकि वहाँ में डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट में इन्फॉर्म करने की, हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया उसका रिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी टाइम इंटरिम इनको बेल दे दी और साथ साथ यूपी गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि अब कोई भी मुकदमा अगर करेंगे तो विदाउट परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई FIR दर्ज होती भी है उसकी डिस्कशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करने के बाद, तो उसमें कोई पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई भी कोर्सिव स्टेप नहीं लेंगे। वकील साहब ये बताइएगा कि चारों बेटों तो छूट गए हैं लेकिन जो उनके भाई भी हैं महमूद अली MD जो वो भी पूरे MLC हैं, उनका क्या स्टेटस रहेगा? क्या उनको भी राहत मिली है? असल में ये 4 लोगों की तरफ से फाइल की गई थी, इन चारों की तरफ से ये छूट गए हैं। अच्छा। अब नेक्स्ट पिटीशन इसी ग्राउंड पे, सेम ग्राउंड पे महमूद अली साहब की तरफ से फाइल कर दी जाएगी तो वो भी इसी ग्राउंड पर छूट जाएंगे। तो क्या कुछ मुकदमे थे जो आप थोड़ा बताएंगे? आप लगातार इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आ रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया, लगभग 3 साल तो मेरे ख्याल से हो ही गए होंगे सभी लोगों को बंद यहाँ पर हुए। देखिए, इन पे जो सबसे पहला मुकदमा लगाया गया था क्राइम नंबर 519, वो ऐसा लगाया गया था कि जब ये जो आज लड़के छूटे हैं उनमें से एक तो नाबालिग था और 2000 आप ये समझिए कि 4 और 3 का एक ऑफेंस बनाकर 2017 में 18 में उसकी FIR लिखी गई थी, उसमें बेल हो गई है। तो फिर ये हुआ कि उनका उसको उसमें बेल ग्रांट हुई, लेकिन जैसे उसमें बेल ग्रांट हुई तो 4 केसेस और अलग से लगा दी गए जिसमें रेप के थे, लूट के थे, उनमें बेल ग्रांट हुई तो फिर उसके बाद लगते गए। तो ऐसे ही एक ये श्रृंखला इनकी बनी हुई थी कि जिस दिन बेल होती थी उसी दिन जो है एक नया केस आ जाता था। कोई भी, कभी SC/ST का आ जाता था, कभी लूट का आ जाता था, कभी किसी चीज का होता था। दुष्कर्म के भी मुकदमे लगाए गए थे। दुष्कर्म के भी मुकदमे लगाए गए थे, वो उसी उसमें थे। अब उसमें क्राइम नंबर 162 थे। उसका जब पता किया गया तो वो लड़की, उसको बागपत का पता बताया था, वो लड़की बागपत में मिली ही नहीं। उसका कोई वेयर अबाउट से नहीं मालूम है वो कहाँ की रहने वाली है। और बहुत सारी दिल्ली की लड़कियां हैं, उनका कुछ पता नहीं है कहाँ की लड़कियां हैं। अच्छा, हाजी जी को क्या कुछ राहत है इस समय? वो तो माल बता रहे हैं कि वो विदेश में है, वो क्या समझते हैं? राहत तो आप ये समझ लें, हाजी जी को भी राहत मिलेगी, वो ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ये राहत दी थी कि उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है इससे पहले मुकदमों में या इसके बाद के मुकदमे में, उनके खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनका पासपोर्ट बनाना है, तो पासपोर्ट उनका नहीं बना, तो जब तक पासपोर्ट नहीं बनेंगे तो वो इंडिया कैसे आएंगे? तो वो बाकायदा कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं
ट्रायल में हाजिर हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो कंडीशन दी गई है कि इन चारों को बेल के लिए, कुछ जानकारी? कोई कंडीशन नहीं दी गई है इनके लिए, बस ये खास तौर से हिदायत दी गई थी कि 2 दिन के अंदर अंदर ये छोड़ना चाहिए। सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ था तो नहीं छूट पाए, तो इसलिए आज मंडे को ये फौरन आज ही इनके बेल बॉन्ड दाखिल हुए और आज ही छूट गए। चलिए ठीक है। तो एडवोकेट बाबर वसीम जी हमारे साथ थे और बता रहे हैं कि क्या कुछ पूरा प्रकरण था और किस बिहाफ पे जो है वो जमानत जो हुई है, और हाजी इकबाल के जो 4 बेटे हैं, वाजिद, अलीशान और अफजाल, और जो 4 बेटे हैं, इनको जो है वो रिहाई आज सहारनपुर कारागार से हो गई है और कुछ देर पहले यहाँ से इनको रिहा किया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि अब कोई भी FIR हाजी इकबाल के परिवार पर बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नहीं होगी। ऐसा जो बाबर वसीम है एडवोकेट, उनका कहना है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, MDH